इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और जब हम ईवीज की बात करते हैं तो एक देश सबसे आगे है, जी हां, चाइना। लेकिन चाइना ईवी गेम में इतना आगे कैसे निकल गया? क्या सिर्फ प्रोडक्शन पावर की वजह से, या कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी है? चलो देखते हैं। यार, आज आप दुनिया में कहीं भी जाओ, आपको चाइनीज ईवीज दिख जाएंगी। टेस्ला की सबसे बड़ी गीगा फैक्ट्री भी चाइना में ही है। लेकिन असली गेम चेंजर्स हैं चाइनीज कंपनीज जैसे BYD, NIO, XPeng और Geely। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ईवी प्रोड्यूसर है। 2030 में दुनिया के आधे से ज्यादा ईवीज चाइना में बने। ये कंपनीज ईवीज को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना रही हैं और ग्लोबल मार्केट में छा रही हैं। चाइना में ईवी एडॉप्शन रेट्स तो कमाल के हैं। 2023 में चाइना में बिकने वाली 30% गाड़ियां ईवीज थी। ईवी इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बैटरी टेक्नोलॉजी। और पता है क्या, इसमें भी चाइना आगे है। दुनिया की 75% लिथियम आयन बैटरीज चाइना में बनती हैं। BYD जैसे ब्रांड्स ने ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है, जो ज्यादा सेफ, लॉन्ग लास्टिंग और एफिशिएंट है। CATL यानी कंटेम्पररी एम्पिरिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी ईवी बैटरी मेकर है। गवर्नमेंट सब्सिडीज और R&D इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बैटरी कॉस्ट्स कम हो रहे हैं, जिससे चाइना और भी कॉम्पिटिटिव बन रहा है। चाइना की गवर्नमेंट ने ईवी इंडस्ट्री पर पूरा दाव लगा दिया है। कोई और देश अपने ईवी सेक्टर को इतना पुश नहीं कर रहा है। सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स की वजह से लोग ईवीज खरीदने के लिए इनकरेज हो रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली की रफ्तार से BRH रहा है। चाइना में 50 लाख से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस हैं। मेड इन चाइना 2025 पॉलिसी के तहत चाइना ने ईवीज और बैटरी टेक को प्रायोरिटी दी और रिजल्ट्स साफ दिख रहे हैं। चाइना सिर्फ अपने मार्केट पर फोकस नहीं कर रहा है। चाइनीज ईवी मेकर्स ग्लोबल एक्सपेंशन पर जोर दे रहे हैं। यूरोप, साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट्स भी आज रहे हैं। टेस्ला भी अपने चाइनीज मेड ईवीज वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करती है। BYD जैसे ब्रांड्स अब यूरोपियन और इंडियन मार्केट्स में भी एंटर कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल, इंडिया चाइना से क्या सीख सकता है? इंडिया का ईवी रेवोल्यूशन शुरू हो गया है, लेकिन हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट चाहिए। टाटा, ओला और महिंद्रा जैसे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें चाइना के एग्रेसिव अप्रोच और R&D इन्वेस्टमेंट्स को अपनाना होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज को ज्यादा ईवी फ्रेंडली होना चाहिए, बेटर इंसेंटिव्स के साथ। कंक्लूजन तो दोस्तों, चाइना ने सिर्फ ईवीज मैन्युफैक्चर नहीं किए, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में राज करने का मास्टर प्लान बनाया। बैटरी टेक, गवर्नमेंट सपोर्ट और ग्लोबल एक्सपेंशन ने चाइना को इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन का किंग बना दिया है। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया ईवी रेस में चाइना को टक्कर दे सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।